अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। पाकिस्तान की सियासत आजकल वेल्थ क्रिएशन, दौलत बनाने के गिर्द घूम रही है। नया मास्टर प्लान क्या है, कौन दे रहा है, निगाहे अफरोजा कौन है, इमरान खान को किसने पंजाब असेंबली तोड़ने से रोक दिया, हुक्मरान इत्तेहाद में दरारें क्यों पड़ी, सोना किसको अट्रैक्ट कर रहा है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से अभी भी शुकूक शुबहात हैं कि वो सही डगर पे चल रहा है, चलने जा रहा है या नहीं। ये ऐसे बहुत सारे सवालात हैं जिसकी वजह से 22 करोड़ आवाम का मुस्तकबिल लटका हुआ है। कहा यह जा रहा है कि इमरान खान को पंजाब असेंबली तोड़ने से रोक दिया गया है और इसमें जो अहम किरदार है वो निगाहे फरोजा का है। निगाहे फरोजा नया टर्म ईजाद हुआ है और ये नया टर्म पीरनी के हवाले से ईजाद किया गया है। इल्जामात ये हैं कि पंजाब असेंबली तहलील करने के हवाले से इमरान खान मुश्किल मरहले में फंस गए हैं, क्योंकि एक तरफ चौधरी परवेज इलाही हैं जो पार्टी को, इमरान खान को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जल्दबाजी ना करें। लाहौर के लिए नया मास्टर प्लान आ रहा है और ये मास्टर प्लान खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है और बताया यह जा रहा है कि इसी मास्टर प्लान की रोशनी में इमरान खान को रोक दिया गया है कि वो पंजाब असेंबली तहलील न करे, क्योंकि ये बड़ी सी बड़ी इन्वेस्टमेंट है पंजाब के हवाले से। खरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स होंगे लाहौर मास्टर प्लान के हवाले से और इमरान खान अब ये सोच रहे हैं कि करूं तो करूं क्या, क्योंकि परवेज इलाही साहब ने उसको यह समझाने की कोशिश की है कि कुछ तरक्याती मंसूबे उनके लिए रिलीज होनी है और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ये मास्टर प्लान है लाहौर का। ये दोनों चीजें हो जाएं मार्च 2023 तक, उसके बाद पंजाब असेंबली तहलील करने का मरहला आता है तो आने दे। फिर भी इंतखाबात जाके अक्टूबर सितंबर 2023 में होंगे, लेकिन इस सारे प्रोजेक्ट में परवेज इलाही से ज्यादा दिलचस्पी निगाहे फरोजा की है और बावसूख जराए कहते हैं कि उसने इमरान खान को यह रोक दिया गया है कि फिलहाल वो जल्दबाजी से काम न लेंगे, मामले को इस तरह लटकाए रखें जिस तरह मामला चल रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर भी परवेज इलाही बरकरार रहेंगे एज अ वजीर आला पंजाब। तहरीक इंसाफ के लोग भी यही चाहते हैं, हुक्मरान इत्तेहाद या पंजाब में जो अपोजिशन है वो भी यही चाहते हैं कि फिलहाल परवेज इलाही बरकरार रहेंगे। वो किस तरह? वो इस तरह के अगर परवेज इलाही पंजाब असेंबली तहलील नहीं करते तो तहरीक इंसाफ पंजाब असेंबली से मुस्तफी हो जाएगी। 178 अराकीन हैं पीटीआई के, वो पंजाब असेंबली से निकल जाएंगे तो फिर क्या परवेज इलाही उसके बावजूद बरकरार रह सकेंगे? तो इसके हवाले से आईनी माहिरीन कहते हैं कि हाँ, जब तक पंजाब असेंबली में अपोजिशन परवेज इलाही के खिलाफ अदम इत्तेमाद की तहरीक नहीं लाती या गवर्नर पंजाब परवेज इलाही को एतमाद का वोट हासिल करने की हिदायत नहीं करते, तब तक परवेज इलाही को कोई खतरा नहीं है पंजाब में। और जराए कहते हैं कि इमरान खान को शिकस्त देने के लिए, परेशान रखने के लिए यही फार्मूला अप्लाई होगा कि अगर पीटीआई पंजाब असेंबली से निकल जाती है तो
वहां मौजूद इत्तेहादी जो अपोजिशन है वो परवेज इलाही के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक नहीं लाएगी, और गवर्नर भी परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने के लिए नहीं कहेंगे। तो इसका मतलब है कि इमरान खान के साथ हाथ हो जाएगा अगर उसने परवेज इलाही की और निगाहे फरोजा की बात नहीं मानी। तो आजकल इमरान खान का सिक्का नहीं चल रहा, उसकी सदर भी नहीं सुन रहे। 2 दिन पहले तहरीक इंसाफ के फोरम पर यह फैसला हुआ था कि हुकूमत पर प्रेशर बढ़ानी है। अब उसके हवाले से करना क्या है? करना यह था कि पीटीआई के अरकान कौमी असेंबली को ऐवान में जाना था और वहां जाके ये अनाउंसमेंट करनी थी कि वो मुस्तफ़ी हो रहे हैं और उनकी इस्तीफाएं कबूल की जाए, क्योंकि उन्होंने जो भी इस्तीफाएं दी थी इज्तिमाई तौर पर वो अभी तक मंजूर नहीं हुई। 126 अरकान में से सिर्फ 11 इस्तीफाएं मंजूर हुई, बाकी नहीं हुई। लेकिन इस हवाले से भी खान साहब के साथ हाथ हो गया। जब से तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया या इमरान खान साहब ने यह फैसला किया कि कौमी असेंबली के अरकान असेंबली में चले जाएं और वहां जाके अनाउंसमेंट करें, सदर डॉक्टर आरिफ आलवी ने कौमी असेंबली का इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। क्योंकि अगर सदर इजलास बुलाता है, रिक्यूजिशन इजलास नहीं है, तो उसका जो प्रोकोगेशन आर्डर है वो भी सदर जारी करता है। तो कौमी असेंबली का जो इजलास खत्म हुआ वो सदर ने तलब किया था और गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी करने का आर्डर भी सदर ने जारी किया। तो फिलहाल इमरान खान के लिए या तहरीक इंसाफ के लिए कौमी असेंबली से निकलने का ये रास्ता रुक गया, और दूसरा रास्ता जो पंजाब असेंबली का रुका वो मैंने आपको बता दिया। दोनों सूरतों में इमरान खान फिलहाल मुश्किल में हैं। इमरान खान को यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि सोलो फ्लाइट नहीं चलेगी, आपको मौजूदा जो भी सियासी जमातें हैं, कायदीन हैं, उनके साथ बैठना पड़ेगा और मौजूदा जो भी बहरान है मुआशी, उसका हल निकालना पड़ेगा और मुस्तकबिल के लिए सबको मुश्तरका एक प्लान देना पड़ेगा ताकि मुल्क मौजूदा बहरान से निकल जाए। अब इमरान खान तो मास्टर प्लान की रोशनी में या वेल्थ क्रिएशन की रोशनी में मुश्किलात का शिकार है, लेकिन हुक्मरान इत्तेहाद की सूरत हाल भी कोई बेहतर नहीं है। सोना, सैंडक प्रोजेक्ट नई कशिश है, इस पर हुक्मरान इत्तेहाद में दरारें पड़ी हैं। जब से हुक्मरान इत्तेहाद ने इसके हवाले से फॉरेन इन्वेस्टमेंट कानून साजी की है, JUI और BNP मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत से नाराज है। हालांकि वो दोनों जमातें अगर चाहती तो कौमी असेंबली में ये कानून साजी रुकवा सकती थी। वो इस तरह के कौमी असेंबली में जिस वक्त बैरूनी सरमायाकारी का ये बिल मंजूर हो रहा था, मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली जमात इस्लामी के रुकन हैं, उन्होंने वॉकआउट किया, कोरम की निशानदही की। उस वक्त BNP और JUI के अरकान ऐवान में मौजूद थे। अगर दोनों जमातों के अरकान ऐवान से निकल जाते तो कोरम टूट जाता और ये बिल मंजूर न होता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया क्योंकि कोई भी जमात मौजूदा हालात में एक्सट्रीम पर जाने के लिए तैयार नहीं है। हर किसी की ये कोशिश है कि विन विन सिचुएशन हो। तो उसके बाद BNP ने और JUI के काबिने मेंबरान ने वफाकी काबिना के इजलास में प्रोटेस्ट किया, वॉकआउट होता है और उसके बाद एक काबिना कमेटी कायम होती है और उसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने
JUI और BNP के कायदीन से फोन पर राब्ता भी किया है। अब सैंडक प्रोजेक्ट क्या है, सोना, उसमें पाकिस्तान हुकूमत एज अ रियासत कैसे फंसी और जो कंपनी इसमें सरमायाकारी कर रही है उसके मफादात को कैसे तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, ये ऐसी खतरनाक कहानियां हैं जिससे यह अंदाज़ा होता है कि मौजूदा रियासत पाकिस्तान मुआशी तौर पर बहुत सारी खतरनाक मुश्किलात में फंस गई है। अब हालत यह है कि अगर इस कंपनी को मौजूदा हुकूमत प्रोटेक्ट नहीं करती, ये मुआहदा नहीं करती, तो उनको बिलियंस डॉलर का जुर्माना देना पड़ रहा है। अगर कर रही है तो इत्तेहादी नाराज होते हैं और बलूचिस्तान का ये सोना एक मरतबा फिर बैरूनी हाथों में चला जाएगा। तो फिर BNP को, JUI को मिलेगा क्या? अब देखना यह है कि नाराजगी हो गई है, दरार पड़ गई है। शहबाज शरीफ की कोशिश है कि इनको मनाया जाए, काबीना कमेटी बन गई है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी दोनों सूरतों में मजा ले रही है। तो इस तरह वेल्थ क्रिएशन, दौलत बनाने का मुकाबला सख्त है। हर किसी की ये कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा दौलत बनाई जाए, क्योंकि आने वाले इंतखाबात में बहुत खर्चा करना है। अब तक के लिए इतना। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।